कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर इस बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला, उसको लाभ की अनुभूति हो गई, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने
उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे भारत में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो वेग, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो। पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, उतना बहुत। ये तो
आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में कहा लोग हैं ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुक्का। अब सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो उत्तरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस देव संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना, शिव की एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या
देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के, बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के, खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे, तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं, मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है। बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मारकर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो?
जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो। और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं। शीश में भगवान नहीं मिल पा रहा। भगवान चरण देखने के लिए गए, चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया, एक असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो। हमारी तरफ से एकदम फ्री झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूंच पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अभी चल तुम्हारे साथ, तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया और कई हाल चल रहे बलवीर थारा बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लगा हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रही सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है,
कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना, सत्य कह दो कि ये बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे। गणेश जी महाराज की शादी होना थी, घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक है। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना, कि बेटियां विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे, और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहां भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल, सारी शादी में। एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनि देव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है?
अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए। और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता। नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते। और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। कोई साधारण थे। मेरा बेटियों से निवेदन है, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित, बहुत है। और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि ये गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल दे। झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई की यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती, शरीर की गतियां भी। इसलिए शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर भगवान का अनुमोदन कह रहा है, आनंद कह रहा है कि जीवन में अगर आप भगवान शिव को कुछ समर्पित कर रहे हो, जीवन में कुछ आप चढ़ा रहे हो, शिव भक्ति में अगर लीन हो तो उसका एक सुख, एक आनंद ही दूसरा। झूठ ना बोले, बोलो, मना नहीं, पर किसी गौ माता की रक्षा करना हो, राष्ट्र का उत्थान करना हो तो चलेगा। आगे चरित्र आया है भगवान शंकर का पावन, और भगवान शिव के पावन चरित्र का वर्णन किया। शंख मुनि शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाकर लौट रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंख मुनि जल चढ़ाकर लौट रहे थे। शंख मुनि ने कहा कि
फल कितने दिन में मिल सकता, कब प्राप्त हो सकता? बहुत ध्यान से सुनना बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा को। फल कितने दिन में मिल सकता है, कब प्राप्त हो सकता है, कैसे मिलेगा? शिव पुराण कह रही है, शंख मुनि जैसे ही बाहर आए, एक सामने से सर्प निकल कर जा रहा था। और सामने से जब सर्प निकल कर जा रहा है, जब सामने से सर्प निकल कर जा रहा है, शंख मुनि को देखकर सर्प ने एक व्याघ्र और शंख मुनि के संवाद को सुना। जिस संवाद में शंख मुनि व्याघ्र को बैसाख महीने की उस वैशाख महीने के महत्व को जब सर्प ने सुना, सुनने के बाद में सर्प थोड़ी देर वहां पर देखता रहा शंख मुनि को। कुछ देर बाद जब शंख मुनि वहां से जाने लगे, शंख मुनि जब वहां से जाने लगे तो सर्प ने आवाज लगाई। शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहां ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाएगा? इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प बोल सकता? पर सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके। तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ प्रभु, मैं अपनी दशा आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो आप कहना? क्या बोलना चाहते हो? बताओ। क्या बोलना चाहते हो? बोलिए। तो कहा, महाराज, पूर्व समय में कुशित मुनि का मैं पुत्र, मेरा नाम रोचन था। मैं कुशित मुनि का पुत्र था, मेरा नाम रोचन था। महाराज, एक मुनि का पुत्र होने के साथ में मेरा मन कभी सत्संग में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, कभी स्मरण में, कभी भक्ति में नहीं लगा। कभी भगवती स्मरण में लगा ही नहीं। भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा ही नहीं। सारे बेकार कर्म में मैं लगा रहता। सब बेकार कर्म मेरे हाथ के द्वारा होते। चोरी मैं करता, छल मैं करता, बेईमानी मैं करता, कपट में करता, निंदा में करता, बुराई में करता। सब बेकार कर्म मेरे द्वारा होते। एक बार मेरे पिता का जो निवास है वो प्रयागराज है।
आप किस जगह पर रह रहे हो और वहां की धरा क्या कह रही है। एक भूमि का बहुत बड़ा प्रताप होता है महाराज, बहुत बड़ा प्रताप। क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि इतने पवित्र नदियों का सिंचन करिए, जल का सिंचन करिए, पुरियों के जाकर निवास करिए। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर आप वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम करिए। क्यों कहा जाता है? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे भट्टी के अंदर लोहे को पकाया जाता है और फिर निकाला जाता है, तो लोहे को जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं। निखर कर हम बाहर हम निखर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। हमारी मन की, हृदय की, चित्त की जो सुंदरता है भजन के बल पर, वो सामने प्रकट हो जाती है। वो सम्मुख में प्रकट हो जाती है। आज प्रयागराज में मेरे पिता कुशिंद मुनि का निवास था। मैं रोचन उसी भूमि पर निवास करता था। एक बार त्रिवेणी संगम पर जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? किस किस ने सुना, जरा हाथ उठाओ। हरिचंदन का वर्णन करा था। ध्यान होगा कि तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान
ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब हम भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है हरी चंदन। शंभु शंभु हरी चंदन की इतनी महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरी चंदन। उसी तरह यहां जयंत के मुख से, जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। ये देख और मन से कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक बेलपत्री के महत्व को समझना है हमको। केवल एक बेलपत्र। और मेरा कई मंदिरों से और मंदिर के अगर कई ट्रस्टी बैठे हो उनसे सबसे निवेदन है, जो बेलपत्र ज्यादा चढ़ गई हो उसको सुखा लो, पाउडर बनाओ, पुड़िया बनाओ और प्रसाद के रूप में बांटना प्रारंभ करिए। आप उसका फल देखोगे तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें फेंकना नहीं, हमें उसको निर्माल्य में डालना नहीं, हमें उसको किसी नदी तालाब में ले जाकर पटकना, हमें उसको जल को समझना है, हमको उसको जल से महत्व को समझना है। उस जल की महत्वता या उस बेलपत्री की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल के शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। अभी किसी ने कहा, गुरुजी वो राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे? आप शंकर की कथा करते हो, शिव जी का इतना वर्णन करते हो, शिव मंदिर तोड़ा गया, आप कुछ नहीं कहोगे?
हमने काम कहकर क्या करेंगे? वो तोड़ते रहें, हम बनाते रहेंगे, उसमें क्या टेंशन है? जमीन के मंदिर तोड़ सकते हो, पर ये सनातनियों के दिल में जो मंदिर बन गया उसको कैसे तोड़ोगे महाराज? कैसे तोड़ोगे? और किस तरह से तोड़ोगे? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन था, मंदिर तोड़ना ही था तो कम से कम उसके अंदर जो धरोहर रखी थी 300 वर्ष पुरानी, जिसको पुरातत्व विभाग को देना था, मेरे शंकर, कार्तिकेय, मां, गणेश जी, उनको धीरे से नीचे से हाथ जोड़कर उखाड़ लेते, निकाल लेते और उसको पुरातत्व विभाग को ही दे देते तो भी दिल में प्रसन्नता होती। पर जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा। तोड़ो। पर आप लोगों से निवेदन एक है, सभी से, शंकर भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भाव दिल से होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, नवयुवक बच्चों से, इतना सा निवेदन है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं ना, घर में रहकर भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सकते हो, वो भी नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस मंत्र के बल पर आप शंकर को प्राप्त कर सकते हो, शिव को प्राप्त। भगवती स्मरण चित्त वृत्ति भजन कीर्तन नाम जाप मंत्र जाप नाम कीर्तन नाम स्मरण जीवन का सुख प्रदान कर देता है। जयंत के मुख से मैंने पवित्र वृक्षों का महत्व श्रवण करा, उन पवित्र वृक्षों में लोटा भर के जल चढ़ाने का एक आनंद सुख मैंने श्रवण किया और उस आनंद सुख के बल पर मैंने जो पाया उसका क्या महत्व कर वर्णन करूं। कहा, रोचन ने कहा, जब मुझे मालूम पड़ा जयंत ब्राह्मण प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे और मैं सारी मंडली को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इतने सारे लोग कथा में कैसे चले जाते हैं। इतने सारे लोग कथा में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे चले गए, कैसे पहुंच गए। आज रतलाम के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय जब प्रातः काल के समय पर मिलने के लिए आए तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता में एक शब्द कहा कि गुरुदेव, रतलाम नगर का सबसे बड़ा आनंद यह है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है तो जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं या पूरे रतलाम में जितने घर घर हैं, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर इस कथा की प्रसन्नता है। ये शब्द उनके मुख के थे। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जयंत ने कहा, मैंने जयंत की मुख से श्रवण किया है और जयंत के मुख से जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना तो उसका वर्णन क्या होता है। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। पर उस कथा में मेरी चित्तवृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था, मेरा हृदय उस कथा में नहीं था। मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा, मैंने अपने कपड़े फैला दिए, मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए। हम भगवान का नाम लेकर, स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। जन्म, मरण, परण, ये तीन मेरे भगवान के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ में। जन्म भी उसके हाथ में है, मरण भी उसके हाथ में है और परण भी उसके हाथ में है। ये तीनों शिव के हाथ में, कोई दूसरे के हाथ में ये चीजें नहीं। भगवान से एक निवेदन मेरी माताओं से है, बहू को जब भी आशीर्वाद दो तो ये मत कहो कि पुत्र हो, बहू को आशीर्वाद दो तो ये दो कि तेरे गर्भ से जो संतान हो वो संस्कारित पैदा हो और राष्ट्र हित के लिए हो। सनातन धर्म को छोड़कर तेरे गर्भ से जन्म लेने वाली संतान दूसरे धर्म को ना अपनाए। भगवान से प्रार्थना करना कि तेरे गर्भ से ऐसी संतान हो, बने तो सनातनी बने, दूसरे धर्म में प्रवेश ना करे।
भगवान की भक्ति में रमने वाला चाहिए, भगवान का स्मरण करने वाला चाहिए, नाम कीर्तन करने वाला चाहिए। आज मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से, रोचन कर रहे हैं, मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से कि जयंत ने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल बैसाख महीने में अगर समर्पित कर दिया जाए तो 84 लाख योनियों से छूट जाता हूं। पर मन में एक भाव जागृत हुआ, मैंने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, जब मैं बाहर निकल कर आया तो मेरे मन में फिर वही कपट भाव जागृत हो गए, जैसा मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था, जैसे मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था, करा कि कपड़े फैला दिए, पानी डोल दिया, कथा नहीं सुनने दी, बैग छुपा दिया, सामान छुपा दिया, वही की वही मेरे कथा के भाव में जो भाव उत्पन्न हुआ था वही की वही मंदिर से जब जल चढ़ाकर आ रहा था, जल चढ़ाकर जब निकल रहा था तो मेरे भीतर फिर वही भाव जागृत हो गया। और मैंने क्या करा, कि शिव मंदिर में जो सामग्री रखी हुई थी उस सामग्री को मैंने उठाकर पटक दिया। कहीं कोई सामान रखा हुआ था वो मैंने ले जाकर भूमि पर डाल दिया। अब भूमि पर डाला, मैंने विघ्न डाला मंदिर में, मेरा शिवजी पर 1 लोटा जल तो चढ़ गया, इतने में निकलते निकलते ब्राह्मण देवता के मुख से निकल गया कि तुम शिव मंदिर में आए हो, शंकर की आराधना करने आए हो और तुम्हारे हाथों से ये पाप कर कर जा रहे हो, तुम आने वाला समय तुम्हारे लिए बेकार है। फिर कहूंगा मंदिर तोड़ना सरल है, पर तोड़ने के बाद इस शरीर के द्वारा भोगना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा। तोड़ने वालों ने तोड़ दिया, पर भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तैयार हो जाओ राजस्थान के काका जी, बहुत सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं हमारे, है हर कथा में कोई ना कोई एक रिश्तेदार मिल जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है, शिव जी की। भोगना तो पड़ेगा। कुर्सी का, सत्ता का सदुपयोग वही है जहां पर धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, वहां पर कुर्सी और सत्ता का सदुपयोग है। अगर कितने दिन की कुर्सी रहती है रे भाई, वज्रा विचार करिएगा, कितने दिन की सत्ता रहती है, व्यक्ति अकड़ में फूल जाता है, हम इस पद पर हैं। फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी, केवल यहीं तक। डॉक्टर की डिग्री ऊपर नहीं चलने वाली रे, इंजीनियर की डिग्री ऊपर नहीं चलेगी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलंतरी हो, चाहे कोई भी हो, जिस पद पर हो तुम्हारी डिग्रियां केवल यही काम आएगी। ऊपर तो ये डिग्री काम आएगी कि 7 दिन की शिव महापुराण से क्या लेकर गया। शंकर भगवान को कितना जल चढ़ाया, वहां डिग्री काम आएगी। किसी बहन बेटी को घर से धक्कर मार कर निकाला, ये डिग्री वहां काम आएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, ये डिग्री वहां काम आएगी। वहां तुम्हारी ये डिग्रियां काम नहीं आएगी कि तुमने यहां पर कितने % इकट्ठा करा, ये तो सब छोड़ जाना है। आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंगेगा, प्लास्टिक के फूल की माला, और दीवार पे खील से ठोक दिए जाओगे, और कंडा जलाकर 16 श्राद्ध में घी और शक्कर की धूप दी जाएगी, और कुछ नहीं। अभी खा लो बादाम, बाद में तो शक्कर और घी मिलना है। और श्वास की बीमारी में मर गए, उसके बाद भी कंडे की धुआं देंगे कि और मर ले जा, ना छोड़ने वाले। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सतर्क हो जा, सुधर जा, शिव भक्ति करिए, अनुमोदन करिए, स्मरण करिए। कहा सर्प योनि में पड़ गया वो रोचन, और सर्प योनि में पड़ा पर फल क्या मिला, तो कहा किसी
स्थान से अगर कोई शिव को जल चढ़ाकर शिवरात्रि के वाले दिन बैसाख के महीने में आ रहा होगा, उसका दर्शन करेगा, दर्शन करते से ही तो सर्प योनि से छूट जाएगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि शिवरात्रि पर जो शंकर भगवान को बैसाख महीने में जल चढ़ाकर आता है, उसका मुख भी अगर देख लिए तो 84 लाख योनियों से छूट सकते हो। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। ऐसी पावन मानव के शरीर को पाने के बाद भी अगर हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या भगवान की अविरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर इस मनुष्य देह को पाने का कोई लक्ष्य ही नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं। बड़ा कठिन से तो मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से तो मानव की देह मिलती है। और उसको यदि व्यर्थ में गंवा दिया गया, व्यर्थ में छोड़ दिया गया, तो फिर मतलब ही क्या। बहुत मुश्किल से मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है। और यदि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह या मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ ना गंवाया जाए। सुबह 7 बजे से 6 बजे से 8 बजे से आप लोग जगह संभाल संभाल कर बैठे हो। सुबह सुबह से जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले तो कई लोग कह रहे थे, गुरुजी जरा पंडाल तक तो जाइए। अभी से लोग बैठ गए। अब सवेरे 5:30 बजे जरा विचार करिएगा। और कहीं कहीं का सेठ टाइम मिला के बिल्कुल 1 बजे ने छाती चढ़ के आए ने, क्या हटो यहाँ से, हम तो यहीं बैठेंगे। इसलिए रतलाम के पास में सांवरिया सेठ है कि सेठों में सेठ और बाकी के जितने सेठ सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ है और वो सांवरिया सेठ है। वो तो जबरदस्ती का इनका नाम सेठ जी धर दिया। अच्छा, इनसे पूछो तो सर, इनने सेठ जी का काम कहीं करया? किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाया, नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भर के आया। अरे वह नानी भाई का तो जाने दो, अपनी बहन बेटी का ही भर दे, वही बहुत है दादा। फालतू के सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अरे एक ही सेठ है। अरे बोलो तो, सांवरिया सेठ। और बाकी का जितना सेठ सब डुप्लीकेट। अपना ही भांडा भरी लेनी, वही बहुत है, दूसरे का तो जाने दो। पर एक प्रसन्नता हुई कल इस पंडाल में, रात्रि को जो देखा सुना कि कई लोग रात्रि को यहाँ पर, जिनके पास में साधन नहीं है या कोई ग्रामीण क्षेत्र से है, वो रुक गया होगा। तो देखा कोई झोले में पूड़ी ले आया और स्टील के डब्बे में सब्जी ले आया और वो इनको खिलाकर चले भी गया। कोई शंकर ही आया हो, कोई शिव ही आया होगा, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं था महाराज।
शंकर के सिवा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। रिटर्न बेटा थोड़ा सा। शिव के सिवा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसके हृदय चित्त में विश्वास। अब बताओ, ये जिसने तुमको डब्बा में लाकर खिलाया, ये सेठ है कि वो डुप्लीकेट वाला सेठ है? मन चंगा कठौती में गंगा, बहुत उतना। कुछ नहीं हो तुम्हारे पास में। अब जरा विचार करिए कि आज इन छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो सुख का अनुभव हो रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो आनंद का अनुभव हो रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी को संभालने वाले हैं। इन आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम इन्हीं का रहेगा। आने वाली जो पीढ़ी है वो इन्हीं के सुपुर्द है। कुछ मत रखो आप अपने पास में। हम ये भी नहीं कहते कि आप भगवान शंकर को बहुत सारी दौलत देना या धन देना या संपदा देना या बहुत सारा वैभव देना। हम तो इतना कहते हैं, शंकर जी को अपना दिल दे देना, बस उतना बहुत काफी है, बहुत है उतना। भगवान शिव को यदि आपने अपना हृदय दे दिया, दिल दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना चित्त दे दिया, अपनी वृत्ति दे दी, तो शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारा उसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उसको बहुत सारी संपदा से कोई मतलब नहीं, उसको बहुत सारे वैभव से कोई मतलब नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, और आने वाले जिन जिन क्या कथा है, सावधानी से आप लोग श्रवण करें जरा। सवेरे 5:30 बजे से आप लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा का। चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा का। अगर उनको इन माइकों के द्वारा अगर कथा सही नहीं मिले तो हमारा कथा वाचना बेकार है। करोड़ों लोग केवल इंतजार कथा का करते हैं और बैठे रहते हैं। किसके पास फुर्सत है साहब? आपके पास टाइम है क्या? इतनी दूर दूर 2-2 किलोमीटर तक धूप में चलचलाती आते हो। बाकी के लोग तो ठीक है, गाड़ी में चढ़ के आ जाते हैं, हम भी गाड़ी में यहाँ तक पहुँच जाते, पर आपका तो चलचलाती धूप में 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचना और बैठना और कथा ना मिले, तो उसके लिए हमको भी बड़ा दुख होता है। इसलिए यजमान परिवारों को भी बार बार कहा जाता है कि जो साउंड चल रहा है उसको आमंत्रित कर लें, उससे बात कर लें, उसको बिठा लें। पर थोड़ा सा लोभ लालच जहाँ नजर आता है ना, वहाँ सब कार्य ऐसा ही गड़बड़ हो जाता है। हम पहले भी बोले हैं और आगे भी जिनकी कथा है, सेमली हरचंद वालों भी सुन लो, महाराष्ट्र वाले भी सुन लो और गुजरात वालों भी सुन लो। करोड़ों लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा श्रवण करने का, और जितनी जगह है पूरे वर्ष भर में वो भी ध्यान लगाकर सुन लीजिए जरा। शंभु शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन कहता है कि आपकी जो भक्ति है, भगवान धन से, संपदा से या सत्ता से या वैभव से या दौलत से भगवान कभी नहीं रीझता। अगर भगवान को चाहिए तो तुम्हारा केवल निर्मल मन चाहिए। भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा केवल मन। उसके सिवाय भगवान तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे पास में कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी सत्ता है, कितनी दौलत है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं।
भगवान को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब है। शबरी अम्बा के दरवाजे पर भगवान गए, क्या दिया शबरी अम्बा ने? भगवान को क्या प्रदान करा शबरी अम्बा ने? केवल एक झूठे बेर, और झूठे बेर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो? अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बेर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया, वो मछली का झूठा था। दूध दिया, वो बछड़े का झूठा था। फूल दिया, वो भौरे का झूठा था। मिठाई बना कर दी, वो चींटी की झूठी थी। तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है। फोन पे तो तुरंत कह देता है माता तारे बिना एक बिना नहीं रहूं, एक मिनट नहीं रहूं, तेरी तो मुझे बहुत याद आए। और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काहे को झूठ बोले? अभी फोन पे बोल रहा था मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तुम्हारे हृदय में बसी ने, तू तुम्हारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचाने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान भी सोचे काय आया। अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है? हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं। पुष्प दिया वो भी झूठा था, जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो गाय के बछड़े का झूठा था, मिठाई दी वो चींटी की झूठी थी। हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहाँ तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं। बड़ा बड़ा कठिन है महाराज, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वो तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो। थोड़ी देर जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो
थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें यह लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें यह हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान व्यापार व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो, और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है? जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए, अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर कर, और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहुत। शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है। शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है, पहुंचाएगा। जितना शरीर का वजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है, 70 किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो, उतना ही किलो के हिसाब से 10 किलो है तो ये मन में भाव लगा लेना कि मुझे दिन भर में 10 बार भगवान को धन्यवाद देना है कि तूने ये शरीर दिया, चित्त वृत्ति दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, ये पूरा जीवन मुझे दिया, ये आपकी कृपा से मिला है, आपको समर्पित है और आप ही को दे रहा हूं।
10 किलो के हो तो 10 बार आप भगवान को धन्यवाद दीजिए। 20 किलो के हो तो 20 बार धन्यवाद दीजिए। 80 किलो के हो तो 80 बार धन्यवाद दीजिए। 90 किलो के हो तो 90 बार धन्यवाद दीजिए कि ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। कोई दूसरा देने वाला नहीं है मुझको, केवल आप दे रहे हो, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उसने कृपा कर कर यहां भेजा है अपने को, बड़ी मुश्किल से भेजा। रहो, निवेदन करते रहो, उसके समी चरणों में जाकर धोख लगाते रहो, उसको नमन करते रहो, उससे विनती बार बार करते रहो कि तेरे बल पर जी रहा हूँ, तेरी कृपा से जी रहा हूँ, तेरी करुणा से जी रहा हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मंथन किया और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जब मंथन करे तो उस मंथन में शिवलिंग प्रकट हुआ। मंथन में शंकर का प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। जैसे बात बात में शिवजी का नाम, शंकर का यश, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यश गुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यश गुण गाने में भी करके देखना। साथ से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यश गुण गाकर देखो। कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम 4 लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर कर देखना। खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यश गुण गाना उसका। भले वो गाली दे, अपशब्द के ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यश गुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यश गुण गाओ उसका। 1 महीना इंतजार करना यश गुण गाते गाते। दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यश गुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोख लगाने आएगी जरूर, ये पक्का है। आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ। कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो।
आज कोई कह रहा था गुरुजी पूरे भारत में पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों। तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने राक्षस थे, जितने भी, राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे, सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे। जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के, अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था जय जय श्री राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब को क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही इनके भीतर भी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिनकने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लगा तैयार होके भगवान के मंदिर जाओ और राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो। शिव की भक्ति में जितने जितने लग सकते हो उतने लगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कौटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है।
जिन जिनको आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है। ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, उस मंथन में जो शिवलिंग निकला और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये शिवलिंग जो निकला है इसके चरण कहाँ हैं, इसका शीश कहाँ है, जरा पता करा जाए। और ब्रह्मा स्वयं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान विष्णु मृत्यु लोक में नीचे तलातल में, रसातल में, पताल में भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव का चरण। गए दोनों, वो ऊपर गए, ये नीचे गए देखने के लिए। कई लोग शिव महापुराण की कथा, स्मरण, भजन, कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाते हैं। मंदिर में कई लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने नहीं जाते हैं। कई लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने सुना और किसने ना सुना, किसने धारण करा किसने ना करा। अब ब्रह्मदेव ऊपर गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए कि उनके भीतर अभिमत्ता, अहंकार थोड़ा थोड़ा समाहित होने लगा और उन्होंने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प से कहा कि तुम नीचे चलो मेरे साथ में, भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने कहा कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता कैसे रहेगी। मेरे झूठ बोलने की श्रेष्ठता कैसे होगी, कौन मानेगा मेरी बात को। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय से कह दिया तुम चलकर कह दो कि, तुम चलकर कहो कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं। उसको भी थोड़ा सा लोभ दिया गया और केतकी के पुष्प को भी थोड़ा सा लोभ दिया गया। दोनों को थोड़ा थोड़ा लोभ प्रदान करा। और शिव पुराण कथा कहती है कि जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा लोभ उपज जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो फिर जीवन का किया हुआ सारा कर्म उसका बेकार हो जाता है। और वही हुआ है। केतकी के पुष्प के मन में ये लोभ जाग गया कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सिंचित हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और गाय के मन में ये लोभ जाग गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहली रोटी आपको प्रदान कर दूंगा, तो ये लोभ ही तो जागा है। कोई भी चीज करो, अगर कोई सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से परित होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना। फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला।
तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते जाना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पर मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,